नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मनुष्य प्रकृति का हिस्सा हैं या उससे अलग हैं? हम लोग अक्सर खुद को विशेष मानते हैं, जैसे हम अन्य जीवों से बेहतर हों। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें और विज्ञान, अध्यात्म, वास्तविकता पर नजर डालें, तो सच कुछ और ही कहता है। चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं और समझते हैं कि इंसान का स्थान प्रकृति में क्या है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मनुष्य और चिंपैंजी का डीएनए 98% तक समान है। और अगर शारीरिक संरचना की बात करें तो हमारी हड्डियां, अंग और यहाँ तक कि हमारी इंद्रियां भी गोरिल्ला और अन्य स्तनधारियों से मिलती जुलती हैं। दवाओं का परीक्षण करते समय नई दवाओं को भी पहले जानवरों पर ही आजमाया जाता है, क्योंकि उनका शरीर हमारे शरीर की तरह प्रतिक्रिया करता है। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी, जो कि शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा सबसे ज्यादा स्वीकार्य है, वो भी बताती है कि इंसान भी प्रकृति के अन्य जीवों की तरह ही विकसित हुआ है। यह सब स्पष्ट करता है कि हमारा शरीर और हमारी बुनियादी इच्छाएं अन्य जीवों जैसी ही हैं, जैसे खाना, घर, सेक्स, यहाँ तक कि इलाका भी। इलाका बस कुत्तों का नहीं होता, इंसानों का भी होता है, बस उसको शब्द नाम दे दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे जानवरों के झुंड होते हैं, वैसे ही हमारे भी झुंड होते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अमीर गरीब तरह तरह के झुंड बने होते हैं। देखिए, सुनने में बेशक बेकार लग रहा हो, पर गौर से देखेंगे तो यही पाएंगे। और ऐसे ही अगर बात करें बाकी वृत्तियों की, जैसे मोह, लोभ, क्रोध, काम वासना, बाकी सब भी जीवों में पाई जाती है। कितने ही रील्स और वीडियो में आसानी से देखने को मिल जाता है कि जिस व्यवहार को हम प्यार का नाम देकर जोड़ेबाजी में दिखाते हैं, ऐसा ही व्यवहार पशु पक्षी भी कर रहे होते हैं। पालतू कुत्तों या बिल्लियों में एक को अगर ज्यादा टेंशन मिल रही होती है तो देखा ना कैसे दूसरा एकदम जलस हो जाता है, तो ईर्ष्या भी इनमें देखने को मिलती है। ऐसे ही और भी वीडियो में जहाँ जानवरों में खूब मोह ममता देखने को मिल जाती है, पर हम उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई अजूबा हो। पर ये सारे ही प्राकृतिक गुण हैं और सभी प्राकृतिक जीवों में उनकी संरचनाओं के अनुरूप निहित होते हैं। देखिए, हम सभी चाहे इंसान हो, जानवर या पक्षी, प्रकृति के ही अंग हैं। प्रकृति में हर जीव अलग अलग जगहों पर विशेष रूप से विकसित हुआ है। जैसे कुत्ते का तेज सूंघना, खरगोश में तेज दौड़ने की क्षमता, गिद्ध बहुत दूर तक देखने की अद्भुत नजर रखता है, वैसे ही मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ है, जिससे उसमें तीक्ष्ण बुद्धि यानी सोचने, समझने और चुनाव करने की क्षमता पाई जाती है। असल दिक्कत यह है कि हमने इवोल्यूशन, विकास की प्रक्रिया में स्थूल रूप से प्रकृति को उसकी ही गुण यानी बुद्धि के इस्तेमाल से छुपा दिया है। कैसे? देखो, शरीर को बिल्कुल अलग दिखाने के लिए 100 तरह के शारीरिक लिबास लपेट लिए हैं और बाकी 100 तरह की मान्यताएं मानसिक लिबास का काम करती हैं। इसलिए स्वयं को निर्वस्त्र देखना, शारीरिक और मानसिक रूप से, ये शुरुआत हो सकती है सच जानने की कि शरीर से हम भी जानवरों जैसे ही हैं, लेकिन हमारी सोचने, समझने और चुनाव करने की शक्ति क्योंकि हमें विशेष बनाती है, इसलिए यही शक्ति हमें यह जिम्मेदारी भी देती है कि हम प्रकृति का, अन्य जीवों का और स्वयं का सम्मान करें। जैसे घर में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसी पर छोटे भाई बहनों की, बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं कि वो अपना और उनका दोनों का ख्याल रखे। पर कैसा हो अगर घर का वही बड़ा अपने बच्चों का ही शोषण करने लग जाए, वो भी ये कहकर कि ये तो है ही मेरे भोग की चीजें, ये तो है ही इसलिए ताकि मेरे भोग के काम आ सके। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज पूरी मनुष्यता यही करने पर तुली हुई है। और जैसे किसी घर के ऐसे हालात जहां बच्चे ही अपने घर को तबाह कर देते हैं, वैसे ही आज पृथ्वी विनाश की कगार पर है, जो इसी घर के बच्चों यानी इंसानों द्वारा की जा रही है। इसलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का भी समाधान बस आध्यात्मिक हो सकता है, क्योंकि जलवायु को बर्बाद करने वाला अज्ञान है और अज्ञान का समाधान केवल आत्मज्ञान होता है। क्योंकि जब आप ये जान जाते हो कि प्रकृति में जैसे बाकी सब है वैसा ही मैं भी हूँ, तब अहंकार खत्म हो जाता है और सारी हिंसा का केंद्र तो यही परायापन होता है कि मैं अलग हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मेरी जाति तुमसे श्रेष्ठ है, मेरा रंग तुमसे ज्यादा अच्छा है, मुझे बनाने वाला तुम्हें बनाने वाले से ज्यादा बड़ा है, मेरा लिंग दूसरे लिंग से बेहतर है। जब जान ही गए कि सब प्रकृति की पैदाइश है, तो सब भेद खत्म हो जाते हैं। इसी बोध से चेतना जागती है, जिससे हर जीव में समानता देख पाते हैं। सारा अध्यात्म यही समझाने के लिए है कि हम केवल प्रकृति मात्र हैं। संतों की भाषा में
मिट्टी से उठे हैं, मिट्टी में मिल जाना है। और श्री कृष्ण की वाणी में कि जिसे तुम कहते हो मैंने किया, वो और कुछ नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों का खेल मात्र है, यानी त्रिगुणात्मक प्रकृति मात्र है। तो आज का संदेश यह है कि हम केवल प्रकृति के हिस्से हैं, उसके मालिक नहीं हैं। इसलिए अन्य जीवों का सम्मान करें, उन्हें बस अपने उपयोग की चीज़ या भोग का जरिया ना समझें, उनकी भावनाओं और अस्तित्व को महत्व दें। तभी हम सब मुक्त जीवन जी सकेंगे। क्योंकि जब हम किसी और को बंधन में नहीं बांधते हैं तो खुद भी किसी बंधन में नहीं बनते हैं, और बंधन से आज़ादी ही मुक्ति है। धन्यवाद। ये राक्षसी हैं बातें, बटर चिकन, फलाना मटन, ये सीधे सीधे दानवीयता का प्रमाण है। इंसान को जितनी कीमत दो, पशुओं को, पक्षियों को उससे थोड़ी ज़्यादा ही कीमत देना, कम नहीं। ज़्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम बराबरी की दो। जब बोला जाता है सारे जानवर तुम्हारे लिए हैं, तो उसका अर्थ होता है वो तुम्हारे प्यार के लिए हैं। वो इसलिए है ताकि जब तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारी चेतना को उठाने में तुम्हारी मदद करें। और जब आप एक जानवर के पास रहते हैं और आप उसके प्रति प्रेमपूर्ण हैं, तो उसका आपके मन पर जादुई असर होता है। आपकी चेतना के ऐसे तल खुल जाते हैं जो सामान्यतया नहीं खुलते। तो अगर धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं, तो उसका सही मतलब समझो। उसका यह नहीं मतलब है कि पपी को लेकर के चाय में डुबो करके सॉस लगा करके खा गए, बोले पपी तो मेरे लिए था तो मैं पपी को खा गया। पापा जी ने यही बताया था। वो जो ऊपर पापा जी बैठे हुए हैं, पापा जी ने बताया ये पपी तुम्हारे लिए है, तो मैंने क्या करा, मैंने पपी को बढ़िया से काटा और मस्त उसको तल के फ्राई करके खा गया, ये मेरे लिए था। ये बेहुदा क्या तर्क है, ये जानवरों वाली कैसी बात है। ये तुम्हारे लिए जो कुछ होगा तुम खा जाओगे, इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा, पेट के अलावा तुम कुछ हो ही नहीं। देह भाव इतना प्रबल है कि जो भी सामने आता है खाने लग जाते हो, बोलते हो मेरे लिए तो बनाया है ये। किसी भी जीव से तुम्हारा खाने के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता क्या? उसे प्यार नहीं दे सकते, उसे संरक्षण नहीं दे सकते। तुम ये भी अगर कहते हो कि तुम उससे ऊपर के हो, उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम बुद्धि रखते हो, प्रश्नकर्ता ने कहा हम बुद्धि रखते हैं, उस बुद्धि का उपयोग उसको मारने के लिए ही होगा, बचाने के लिए नहीं होगा? जल्दी बोलो। तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारे पास बल ज्यादा है जानवरों से, तो उस बल का उपयोग उन्हें मारने के लिए ही होगा, उन्हें बचाने के लिए नहीं होगा। ये तुम्हारे नियत पर है। जब बदनीयत होता है आदमी तो 100 तरह के तर्क करता है, इरादा को लेकर होता है खा जाओ। ये बदनीयती है, इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, ना इसके पीछे कोई बौद्धिक सिद्धांत है, सिर्फ बदनीयती है। ये अहंकार की निशानी है कि वो अपने आप को विश्व का केंद्र मानता है। मनुष्य का अहंकार ऐसा है कि वो अपने आप को विश्व का केंद्र मानता है, और एक छोटे से बैक्टीरिया का अहंकार भी यही है कि वो भी अपने आप को समूचे विश्व का केंद्र ही मानता है। प्रकृति में विविधता है, ऊंचाई नीचाई नहीं है। ऊंचाई नीचाई चेतना में होती है, अंतर समझो। इसलिए बार बार बोलता हूं कि नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारा धर्म क्या है, विश्वास क्या है, विचारधारा क्या है। वेदांत को पढ़ लो दर्शन की तरह। नहीं कह रहा कि वेदांत को धर्म मान लो, पर एक दर्शन की तरह समझो। प्रकृति में विविधता होती है। विविधता कैसी होती है? ऐसी होती है, लेटरल, हॉरिजॉन्टल। एक्स वाई एक्सिस समझते हैं ना? तो विविधता यहां होती है। सब अलग अलग है प्रकृति में। स्त्री और पुरुष अलग अलग है प्रकृति में। आदमी और कुत्ता अलग अलग है। छोटा जीव, बड़ा जीव, तमाम तरह के पेड़ पौधे, ये सब अलग अलग है प्रकृति में। ऊंचाई नीचाई कहां होती है? वो ऑर्थोगोनल, अलग वाई एक्सिस है, वर्टिकल। उसमें चेतना होती है, उसमें ऊपर नीचे होते हैं हम। ऊपर नीचे आप इससे नहीं हो जाते कि आप एक प्रजाति में पैदा हुए हो। कोई प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ नहीं होती। और ये जो वाई एक्सिस है, ये ऐसा नहीं है कि ओरिजिन से, माने जीरो से सिर्फ ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे की ओर भी जाता है। तो चेतना के तल पर आप शून्य से नीचे भी हो सकते हैं। अगर आप ये भी बोल दो कि पशुओं की चेतना इसी तल पर होती है, माने लगभग शून्य होती है,
तो इंसान तो श्रेष्ठ हो गए ना, क्योंकि इंसानों की चेतना तो शून्य से ऊपर की होती है। नहीं, पशुओं को तो फिर भी एक तरह की सुरक्षा है, आश्वस्ति है, गारंटी है। क्या? कि उनकी चेतना ऊपर को जाती नहीं, लेकिन नीचे को भी नहीं जाती। तो उनको एक इंश्योरेंस मिला हुआ है कि भैया तुम्हारी चेतना यदि शून्य के आसपास है तो शून्य के ही आसपास होगी, निगेटिव नहीं हो जाएगी, शून्य से नीचे नहीं जाएगी। मनुष्य की ऊपर भी जाती, नीचे भी जाती है। ऊपर जाने के क्या लक्षण होते हैं? प्रेम और करुणा सबके प्रति। और नीचे जाने के क्या लक्षण होते हैं? निर्दयता, क्रूरता, बर्बरता, शोषकता। तो जो मनुष्य कहे कि सारे जानवर मेरे खाने के लिए ही तो बनाए हैं भगवान ने, उसकी चेतना शून्य से भी नीचे चली गई है, वो जानवरों से भी गिरा हुआ है। और अगर वो कहता है कि उसके किसी धर्मग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके धर्मग्रंथ में भी फिर पशुता ही लिखी हुई है।